नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ रेखा शिल्पा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि हमारे मन, हमारे फैसलों और हमारे आने वाले समय से जुड़ी हुई बात है। आज साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है और इसलिए आज का दिन अपने भीतर झांकने और ठहराव सोचने का भी एक मौका लेकर आया है। ग्रहण सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर, शंका या किसी अनहोनी की भावना आ जाती है। कुछ लोग इसे अशुभ मान लेते हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक साइंटिफिक घटना समझकर पूरी तरह नजरअंदाज भी कर देते हैं। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है? तो इसे बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी कुछ देर के लिए ढक जाती है, उसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें ना तो कोई डरने की बात है और ना ही कोई चमत्कार। बस आकाश में होने वाला एक खास संयोग है जिसे इंसान सदियों से देखते और समझने की कोशिश करता आया है। दोस्तों, इस बार जो ग्रहण लग रहा है वो अवलयाकर सूर्य ग्रहण है, जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढकता नहीं है, बल्कि उसके चारों तरफ एक चमकदार रिंग जैसी आकृति बन जाती है। ये नजारा दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। हालांकि भले ही ये हमारी आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका असर वातावरण, मनोस्थिति और लोगों की भावनाओं पर पड़ता है। इसलिए इस दिन अपने मन को शांत रखना और बेवजह की चिंता से दूर रहना ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन सच्चाई इन दोनों से परे है। जहां डर की भी जरूरत नहीं होती और जहां लापरवाही की भी नहीं। ग्रहण ना तो डराने आता है और ना ही ये कोई चमत्कार करने वाला दिन होता है। ग्रहण हमें बस थोड़ी देर के लिए रुककर सोचने का मौका देता है, अपने भीतर झांकने का मौका देता है। आज का दिन आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने, अपने विचारों को सुलझाने और अपनी दिशा को सही करने के लिए आता है। अब बात करते हैं आज के सूर्य ग्रहण के समय की। तो आज सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 3:26 पर हो रही है। इसके बाद वलयाकर चरण शाम 5:12 पर शुरू होगा और सबसे ज्यादा प्रभाव शाम 5:42 के आसपास माना जा रहा है, जबकि ग्रहण की समाप्ति शाम 7:57 पर होगी। यानी कुल मिलाकर ये खगोलीय घटना कई घंटों तक अलग अलग चरणों में घटित होती रहेगी। भले ही इसका दृश्य रूप भारत में दिखाई ना दे, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को मान्य नहीं माना जाता। मतलब आज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, खाना बनाना या रोजमर्रा के जरूरी काम करना पूरी तरह सामान्य रूप से किए जा सकते हैं और किसी तरह की रोक टोक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये दिन मन को थोड़ा शांत रखने, बेवजह के तनाव से बचने और किसी भी बड़े फैसले को जल्दबाजी में ना लेने से आपको बचना माना जा सकता है, ताकि मन और सोच दोनों में संतुलित आहार बना रहे। अब बात है इस ग्रहण के सबसे खास पहलू पर। ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में हो रहा है। कुंभ राशि समाज, बदलाव, सिस्टम, टेक्नोलॉजी और आम लोगों की सोच से जुड़ी होती है। और इसी कुंभ राशि में इस समय शनि, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ मौजूद है। इतने सारे ग्रहों का एक जगह होना आम बात नहीं होती। इससे समाज में सोच बदलने की प्रक्रिया तेज होती है। लोग पुराने तरीकों से संतुष्ट नहीं रहते, नई बातों पर सबसे ज्यादा सवाल उठने लगते हैं। इस तरह का योग देश की नीतियों, शिक्षा व्यवस्था, नौकरी, टेक्नोलॉजी से जुड़े फैसलों में परिवर्तन की स्थिति बनाता है। तो चलिए बात करते हैं कि भारत पर क्या असर पड़ सकता है इस ग्रहण का। दोस्तों, भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई ना दे, लेकिन इसका मानसिक और सामाजिक असर महसूस किया जा सकता है। इस समय देश में कई लोग अपने करियर को लेकर उलझन में हैं। कुछ लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा को लेकर परेशान हैं।
आज का ग्रहण इन भावनाओं को और गहरा कर सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, लेकिन असल में इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने का नहीं है। आज जो अस्थिरता महसूस होगी वो आने वाले समय की तैयारियां भर है। धैर्य रखने वालों को आने वाले महीनों में फायदा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज के दिन किसी तरह का डर पालने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी सावधानियां अपनाएगी। आज कोशिश करें कि किसी से बेवजह बहस ना करें। मन भारी लगे तो कुछ देर अकेले बैठकर गहरी सांस लें। आज कोई बड़ा फैसला टाल देना बेहतर रहेगा। पैसों से जुड़ा कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना है। अगर मन करे तो भगवान शिव या सूर्य देव को मन ही मन याद करें। कोई लंबा कर्मकांड जरूरी नहीं है। साफ मन और साफ सोच ही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, आज के दिन लोगों के लिए एक बहुत ही सरल और सहज उपाय है। सुबह या शाम एक लोटे में पानी लेकर सूरज की दिशा में खड़े होकर मन ही मन इतना कह दें कि जो उलझने मेरे मन में है वो साफ हो और डर मेरे भीतर है वो कम हो और जो रास्ता मेरे लिए सही है वो मुझे दिखाई दे। ये कोई टोना या टोटका या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करने और अपने भीतर चल रही उथल पुथल को थामने को एक तरीका है। क्योंकि जब हम मन से खुद से बात करते हैं वो भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बारी आज के सुविचार की। जिंदगी का सच यही है कि जब भी मन या जीवन में अंधेरा छाता है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जबकि असल में अंधेरा अक्सर किसी बड़े बदलाव से पहले आता है। जैसे ग्रहण में कुछ देर के लिए रोशनी ढक जाती है, लेकिन सूरज कहीं ना कहीं जाता है, वो वहीं रहता है। वो ठीक वैसे ही हमारे जीवन में मुश्किलें आने पर हमारी ताकत खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ समय के लिए ढकी रहती है। और जो इंसान मुश्किल वक्त में भी अपने भीतर भरोसा बनाए रखता है वही इस अंधेरे को पार करके खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर बाहर निकलता है। इसलिए आज का दिन डरने का नहीं, बल्कि खुद को समझने, अपने भीतर झांकने और अपने मन को संभालने का दिन। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। देखते रहिए ग्रहवाणी। जिंदगी की हर चाल में समझदारी आपके साथ है। नमस्कार।